नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मेघालय के शिलांग में पूर्वोत्तर परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक फुटबॉल मैदान में संबोधन के दौरान अपनी बात दर्शकों तक पहुंचाने के लिए खेल के संदर्भों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि फुटबॉल में जब कोई खेल की भावना के खिलाफ खेलता है तो उसे रेड कार्ड दे दिया जाता है और उसे बाहर भेज दिया जाता है। इसी तरह पूर्वोत्तर में पिछले 8 सालों में हमारी सरकार ने अविकसितता, भ्रष्टाचार, राजनीतिक पक्षपात और अशांति जैसी बाधाओं को रेड कार्ड दिया है। पीएम ने कहा कि उनकी सरकार देश के पहले राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय और क्षेत्र में चल रही 90 प्रमुख खेल परियोजनाओं के साथ पूर्वोत्तर में खेलों के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है और यह एक संयोग की बात है जब आज फुटबॉल विश्व कप का फाइनल हो रहा है तो मैं यहाँ शिलांग में फुटबॉल प्रशंसकों के बीच एक फुटबॉल मैदान में रैली कर रहा हूँ। वहाँ कतर में एक फुटबॉल प्रतियोगिता चल रही है और यहाँ एक विकास प्रतियोगिता। भले ही आज विश्व कप कतर में है और हम विदेशी टीमों के लिए जश्न मना रहे हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वह दिन दूर नहीं है जब हम इस तरह के वैश्विक खेल आयोजनों की मेजबानी करेंगे और हमारा तिरंगा ऊंचा उड़ेगा और हम खुद के लिए जश्न मनाएंगे। महाराष्ट्र में रविवार को ही कैबिनेट की बैठक में एक अहम फैसला लिया गया है और इस फैसले के तहत राज्य सरकार में लोकायुक्त कानून लाने जा रही है। बता दें, इस बात की जानकारी राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा दी गई। फडणवीस ने कहा कि हमने लोकपाल के तर्ज महाराष्ट्र में लोकायुक्त शुरू करने की अन्ना हजारे की कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। अब सरकार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इसे लेकर बिल पेश करेगी। मामले पर ज्यादा जानकारी देते हुए देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस बिल के तहत मुख्यमंत्री और कैबिनेट को लोकायुक्त के दायरे में लाया जाएगा। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम को इस कानून का हिस्सा बनाया जाएगा और साथ ही लोकायुक्त में रिटायर्ड जजों सहित 5 लोगों की एक टीम भी होगी। आज सोमवार को भारतीय किसान संघ द्वारा दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान गर्जना रैली का आयोजन किया गया है और इस रैली में 50,000 से भी ज्यादा किसानों के आने की उम्मीद जताई गई है, जिसके चलते राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक जाम जैसी समस्या होना तय है। अब ऐसे में दिल्ली पुलिस द्वारा ट्रैफिक जाम की समस्या को ध्यान में रखते हुए एडवाइजरी जारी की गई है और दिल्ली पुलिस के इस निर्देश में रामलीला मैदान और उसके आसपास के इलाकों में सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक ना जाने की सलाह दी गई है। साथ ही दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की सेंट्रल रेंज के उपायुक्त चंद्र कुमार ने बताया कि महाराजा रणजीत सिंह मार्ग, मिंटो रोड गोल चक्कर, अजमेरी गेट, चमनलाल मार्ग, दिल्ली गेट, जेएलएन मार्ग, कमला मार्केट गोल चक्कर, हमदर्द चौक तक, भावी भूति मार्ग और पहाड़गंज चौक आदि पॉइंट से ट्रैफिक परिवर्तित किया जाएगा। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान के बाद से ही बवाल मचा हुआ है। जहां एक तरफ केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा ने पूरे देश भर में भुट्टो के बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, पुतले फूंके, तो वहीं दूसरी ओर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के नेता भी बिलावल के बयान को लेकर पाकिस्तान पर हमलावर हैं। बता दें, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को बिलावल भुट्टो के बयान की निंदा करते हुए कहा कि किसी को भी भारत के प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह का बयान देने का अधिकार नहीं है। भले ही हमारी अलग अलग राजनीतिक विचारधाराएं हैं, लेकिन यह देश के बारे में है और मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं। हम सब प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं। वहीं अब बघेल के इस बयान का समर्थन करते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बघेल के बयान को रीट्वीट कर लिखा कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए खड़े होने की बात आती है तो हम सब एक हैं। हमारे दुश्मनों और शुभचिंतकों को यह समझने की सलाह दी जाएगी कि भारत में जब हमारे देश का स्वाभिमान शामिल होता है तो राजनीति बंद हो जाती है। एलन मस्क के ट्विटर खरीदने के बाद इसमें किए जा रहे लगातार बदलावों की वजह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और अब इसी बीच खबर है कि ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने एक पोल ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने यूजर्स से राय मांगी है कि उन्हें अपना सीईओ का पद छोड़ देना चाहिए या फिर इस पर बने रहना चाहिए। इसके साथ ही मस्क ने वादा किया है कि वह पोल के रिजल्ट का पालन करेंगे। चीन में कोरोना वायरस ने हाहाकार मचा रखा है और वहां के लोग इतने डरे हुए हैं कि वह कोरोना के चलते अपने घरों से बाहर तक नहीं निकल रहे हैं। वहीं कई शहरों में रोज कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसके कारण चीन के कई शहरों के अस्पतालों में एंटीजन टेस्ट किट की कमी आ गई है। वहीं मरने वालों के आंकड़ों का पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन शमशान घाटों में लंबी लाइनें लगी हुई हैं।
इस बीच चीन के प्रमुख महामारी विशेषज्ञ वू जूनियो ने चेतावनी दी है कि चीन में कोरोना की 3 लहर आएंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पहला मौका क्रिसमस, दूसरा न्यू ईयर और तीसरा मौका लूनर न्यू ईयर के बाद होगा, क्योंकि लोग इन मौकों पर अपने घरों की ओर लौटते हैं। ऐसे में लापरवाही बरतने पर खतरा कई गुना बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना की 3 लहरों में से पहली वेव इसी सर्दी में आएगी। बता दें कि चीन की शी जिनपिंग सरकार द्वारा कोविड को लेकर लाई गई जीरो कोविड पॉलिसी को देश में तमाम विरोधों के बाद खत्म कर दिया गया था और इसके बाद से ही कोरोना के केसों में भारी इजाफा देखने को मिला है। जानकारी के अनुसार चीन के उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैले शहरों में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मैच में फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। पहले 90 मिनट का मैच खत्म होने पर दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर रहीं। इसके बाद मैच एक्स्ट्रा टाइम में जाने पर शुरू के 15 मिनट में भी मुकाबला 2-2 से ही बराबर रहा, लेकिन फिर दूसरे हाफ में अर्जेंटीना ने एक बार फिर 3-2 से बढ़त बनाई। वहीं एक्स्ट्रा टाइम खत्म होने से करीब 5 मिनट पहले फ्रांस के एम्बाप्पे ने मिली पेनल्टी को गोल में तब्दील करके फ्रांस को 3-3 की बराबरी पर ला दिया और यहां से बचे करीब 5 मिनट में कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी और मुकाबला पेनल्टी शूटआउट में पहुंचा, जिसमें अर्जेंटीना ने 4-2 से बाजी मारकर तीसरी बार विश्व चैंपियन बनने का खिताब अपने नाम किया। बता दें, इससे पहले स्टार फुटबॉलर लियोन मेसी की टीम अर्जेंटीना साल 1978 और साल 1986 में विश्व चैंपियन बनी थी। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।